हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास हमारी हिस्ट्री की क्लास है और डेली इसकी जो टाइमिंग है ये दोपहर रोज़ 12 बजे होती है। तो इस क्लास को देखना ना भूलें। आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है, तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। आपके पास समय भी बहुत कम है, 28 से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा। सारी क्लास हम ICAR के लिए आपको करा रहे हैं। इसके बाद में हमारी क्लास आएगी 3 बजे, बायोलॉजी की क्लास आएगी। उसके बाद में हम 6 बजे कराने वाले हैं आपको सोशल साइंस का प्रैक्टिस साइट। और उसके बाद में 7 बजे हमारी क्लास है जियोग्राफी की, और रात को 8 बजे हमारी है पॉलिटी की क्लास। तो इन क्लासों को देखना ना भूलें। सारी क्लास टाइम टेबल है लगा हुआ, आप देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। देखिए क्वेश्चन हमारा है, एक सेकंड दीजिएगा थोड़ा। हाँ, देखिए क्वेश्चन हमारा है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश? किसके ये हुई थी हमारी लोधी वंश। क्या कहा? लोधी वंश को परास्त कर ध्यान रखिए, लोधी वंश के शासक को परास्त कर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था हमारा 21 अप्रैल 1526, यानी कि 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुग तुलुगमा नीति का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया? बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का जो प्रयोग किया था सबसे पहले, वो क्या था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? किस युद्ध में दी गई थी? ये दी गई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो हुआ था हमारा 1526 में। ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए नेक्स्ट है, भारत के ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। भारत में ग्रांड ट्रंक जो रोड बनवाई थी वो किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी किसने? शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। किसने? शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने जो निर्माण कराया था वो कराया था बुलंद दरवाजे का। किसका? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बुलंद दरवाजा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। किसके? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ध्यान रखेंगे, अबुल फजल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 नवंबर 1556 को हुई थी, उसमें किसके बीच हुई थी? ये देखिए बताना आपको किसके बीच हुई थी। ये हुई थी हैमू के और अकबर के बीच। किसके? हैमू के और अकबर के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अकबर और हैमू इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही नामक जो नया धर्म है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था अकबर के द्वारा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? किस राज्य से थी? ये थी अहमदनगर से। किससे? अहमदनगर से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मुगल प्रशासन व्यवस्था में जो मनसबदारी प्रणाली है उसे जो प्रारंभ किया था ये किया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अकबर इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? जो तानसेन था वो किसके दरबार में था? ये अकबर के दरबार में था। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता भी है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, SSC में आया हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए अगला है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? उर्दू थी, हिंदी थी, अरबी थी या फारसी थी? मुगल काल की जो राजभाषा थी ये थी हमारी कौन सी? फारसी थी। क्या? फारसी थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फारसी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट जो था वो था हमारा कौन? अकबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अकबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, किस युद्ध से
भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से पड़ी थी भारत में मुगल राज्य की नींव? ये पड़ी थी पानीपत के प्रथम युद्ध से, पानीपत के प्रथम युद्ध से पड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त हुआ? मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में हुआ था बताइए? ये हुआ था हमारा किसके? जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? ये लिखी थी किसने? अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अबुल फजल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों एवं प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपने दैनंदिनी डायरी में दिया था? किसने दिया है? ये दिया है हमारा किसने? बाबर ने दिया है। किसने? बाबर ने दिया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, शेरशाह की महानता का घोतक है क्या? शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? शेरशाह की महानता का घोतक हमारी प्रशासनिक सुधार। क्या है? प्रशासनिक सुधार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार इज द राइट आंसर। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? हुमायूं नामा किसने लिखी थी? ये लिखी थी गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुलबदन बेगम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जानी गई? ये जानी गई थी किस नाम से? रजनामा। किस नाम से? रजमनामा। किस नाम से? रजमनामा से जानी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? किस मुगल सम्राट ने गिराया था? ये गिराया था मोहम्मद शाह ने। किसने? मोहम्मद शाह ने गिराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये था हमारा बहादुर शाह। कौन सा? बहादुर शाह। लेकिन बहादुर शाह द्वितीय था। कौन सा था? द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन उत्तरदायी था? ये था हमारा कौन? टोडरमल। कौन? टोडरमल उत्तरदायी था, ध्यान रखेंगे। टोडरमल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन जिसे पूजा गृह भी कहते हैं, उसका क्या नाम था? देखिए उसका नाम था क्या? इबादत खाना। क्या था? इबादत खाना उसका नाम था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इबादत खाना इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इन 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए ये भी हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।